पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। पिछले 18 दिनों में छठे हिंदू की हत्या। शरद चक्रवर्ती की धारदार हथियारों से की गई हत्या। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और अभी जो ताजा खबर आ रही है वो ये है कि छठे हिंदू की हत्या कर दी गई है 18 दिनों के अंदर। ये हत्याओं का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है और इस जो छठे हिंदू की हत्या हुई है वो कैसे हुई है, सारी अपडेट मुकुंद जी बताएंगे जो हमारे साथ हैं। मुकुंद जी, क्या अभी जानकारी सामने आ रही है बांग्लादेश? बिल्कुल वैभव, जैसे कि आपने बताया कि 18वें दिन में ये छठे हिंदू की हत्या हुई है। दीपू चंद्र दास के साथ इस हत्या का मामला ये पूरा शुरू हुआ। हिंदुओं पर लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा की खबरें हैं, कहीं पूरे का पूरा घर फूंक दिया जा रहा है, कभी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दिन ठीक पहले 5 जनवरी को एक और हिंदू को गोली मार दी गई थी। वो हत्या भी हमें याद है। अमृत मंडल वाली कहानी याद होगी, कितनी बर्बरता के साथ उसकी भी हत्या की गई थी। यानी कि ये सिलसिला बिल्कुल थमता नजर नहीं आ रहा। ताज़ा जानकारी जो है वो ये कि 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। पोस्ट में क्या था, जो कि मीडिया में भी चौतरफा चल रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो बुरी हालत है, जिस बेरहमी जिस बर्बरता से उन्हें मारा गया है, उसको एक समझाते हुए पोस्ट उसने लिखने की कोशिश की और उस पोस्ट के बाद उसका भी वही हाल कर दिया गया जो बाकी 5 हिंदुओं का हुआ। 40 वर्ष उम्र बताई जा रही है। शरद चक्रवर्ती नाम है वैभव, जिनकी अभी हत्या कर दी गई बांग्लादेश में। 18वां दिन बेशक है, लेकिन अगर आप हत्याओं का मामला देखेंगे तो इसमें कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है। 18 दिन में सिर्फ और ये 6 हत्या कर देनी और लगभग एक सा समय तरीका चुना गया। किसी को पहले पीटा गया, किसी को जलाया गया, किसी को मारा गया। मतलब जो बर्बरता का आप कह सकते हैं एक लेवल होता है ना, उसको हर बार बढ़ाने की कोशिश की गई और मैसेज देने की कोशिश की गई। अगर आप हिंदू के लिए बात करेंगे तो आपका यही हाल कर दिया जाएगा। पहले आपको आखिरी सांस तक पीटा जाएगा और फिर गोली, चाकू और आग के हवाले कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ और अपडेट हम आपको दे देते हैं। देखिए, अगले महीने वहां पर चुनाव होने वाले हैं। जो अवामी लीग पार्टी थी, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसको बैन कर दिया गया है। वो शायद चुनाव न लड़ पाए। हसीना अभी दिल्ली में है। और बांग्लादेश में अभी किन तत्वों का, किन पार्टियों का दबदबा है? एक तो बीएनपी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है। खालिदा जिया का निधन हो चुका है, उनके बेटे बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, वो एक बड़ी दावेदार है सत्ता की। इसके साथ ही कई सारे धार्मिक संगठन हैं जो राजनीतिक दल का रूप लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और वही धार्मिक संगठन जो कट्टरता दिखा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पूरी जमात को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और सारी वोट बैंक की ये पॉलिटिक्स है जो साफ नजर आ रहा है। चुनाव के मद्देनजर ये सारा सब कुछ हो रहा है और जहां जहां हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक है, जैसे कहीं पर 60% मुस्लिम है और 40% हिंदू हैं, तो उन 40% हिंदुओं के प्रति ऐसी कुछ हिंसा दिखा के 60% मुस्लिमों का वोट एक मुश्त लेने की कोशिश की जा रही है कई सारे जिलों में। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये चुनावी मद्देनजर हो रही है और अभी हमें ये सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आएगा तब तक जब तक बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार नहीं आ जाएगी, अच्छे से चुनाव नहीं हो पाएगा। और एक मजबूत सरकार जब आ जाएगी तो मजबूत सरकार मजबूत पुलिस तंत्र भी लेकर आएगी और उस पुलिस तंत्र के हाथों में ही सब कुछ होता है कि कानून व्यवस्था कैसी रहेगी। तो अभी तक की अपडेट ये है। बिल्कुल, बताना चाहते हैं? जोड़ दूं मैं कि जिन 6 लोगों की मौत हुई उनके नाम भी हमारे सामने है, लेकिन अगर आप इनके सबके आरोप देखेंगे ना कि आखिर एक विशेष समुदाय द्वारा इनकी हत्या क्यों कर दी गई, तो सब में आपको स्थिति नजर आएगी उसी एक पूरी बनाई हुई कहानी की। सबसे पहले दीपू चंद्र दास ईश निंदा का झूठा आरोप लगा। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि किसी भी तरह के किसी आप कह लीजिए पूजने का अपमान किया हो दीपू चंद्र दास ने। अमृत मंडल पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया, जैसा कोई स्टेटस, कोई रिपोर्ट इनके साथ नहीं मिली। ब्रजेंद्र विश्वास के साथ एक ऐसी बात कही गई कि मजाक में गोली चली, जिस पर विश्वास कर पाना बेहद कठिन है क्योंकि गोली चलाने वाला एक सुरक्षा कर्मी बताया जा रहा था। इसके बाद खोकन चंद्र दास पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए, उनको पेट्रोल डालकर मार दिया गया। राणा प्रताप बैरागी पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए कि इन्होंने कुछ अपशब्द बोले, ईश निंदा करने की कोशिश की और अंत में बढ़ती हिंसा पर फेसबुक पोस्ट आता है शरद चक्रवर्ती का और इनको बल्कि काट के मारा गया है। इन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। यानी कि 6 के 6 ये हत्याएं, 6 जो हिंदू मारे गए, सबके पीछे एक कहानी गढ़ी गई। कहानी गढ़ी गई सिर्फ इसलिए कि हिंदू का एक कह सकते हैं बर्बर कत्ल। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, वो 6 नाम जो अपनी धार्मिक पहचान की वजह से अपनी जान गंवाए हैं। तो इस
वीडियो में बस इतना ही, और भी अपडेट जब आएंगे सामने बांग्लादेश को लेकर तो हम उससे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.